हर घर तिरंगा अभियान को धार देने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव पर्व पर आयोजित तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को मेरठ पहुंचे। इस दौरान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोगों को संबोधित करते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा देश प्रजातंत्र की जननी है और जब हम तिरंगा की बात करते हैं तो हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि एक देश में एक विधान, एक निशान और एक संविधान चलेगा, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर दिखाया है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि आज हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही झंडा लहरा रहे हैं, यानी कि तिरंगा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनकर उभरा है। जब हम तिरंगा की बात करते हैं तो हमको यह भी आज के दिन हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं भूलते। जब देश आजाद हुआ था 47 में, तो हमारे साथ 500 से अधिक रियासतें जुड़ चुकी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक अलग ध्वज था, एक अलग झंडा था, एक अलग संविधान था। और उस समय हमारा तिरंगा लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर लखनपुर में बिना परमिट के तिरंगे के साथ जाने का प्रयास कर रहे थे और उनको वहां पर गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपना बलिदान दिया था और उनके बलिदान को याद करते हुए हमारे भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने कहा, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, दो संविधान नहीं चलेगा। और इस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की धारा 370 को समाप्त किया और हम एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान और एक संविधान, इसको हम लोगों ने प्रतिपादित भी किया। और आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा तिरंगा ही फहरा जाता है, वही फहराया जाता है। वहीं देश के नागरिकों से तिरंगे की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने का आह्वान करते हुए नड्डा ने कहा कि ये सिर्फ झंडा नहीं बल्कि आन बान और शान का प्रतीक है और हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। ये समर्पण का चिन्ह है और राष्ट्र के निर्माण का चिन्ह है। और ये तिरंगा हमारा सिर्फ झंडा ही नहीं है, यह हमारी आन बान और शान का प्रतीक है और ये राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है और राष्ट्र को राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ता हुआ यह प्रतीक है जिसको हम संभाल करके आगे बढ़ते हैं। और इससे हम एक प्रेरणा भी लेते हैं और प्रेरणा के साथ साथ इस तिरंगे के प्रति सम्मान रखते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए अपना संकल्प भी लेते हैं। बता दें कि 5000 बाइक सवारों के साथ नड्डा भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष ने शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। वो अमर जवान ज्योति भी गए और 1857 की क्रांति के नायकों का पुण्य स्मरण किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा, मेरठ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐतिहासिक नगरी में आया हूँ। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा का शुभारंभ भी क्रांतिकारी भूमि से हुआ है। ये वीर भूमि है, देश को देश प्रेम के साथ जोड़ेंगे और आज देश राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत है। और तिरंगा यात्रा की शुभारंभ करने का भी इस क्रांति की भूमि मेरठ में आने का सौभाग्य मिला है। हम सब लोग जानते हैं, जैसा कि अभी राजेंद्र जी ने भी बोला अपने वक्तव्य में, कि 10 मई 1857 को आजादी की चिंगारी और आजादी की शुरुआत, उस संग्राम की लड़ाई की शुरुआत का स्थान था तो वो मेरठ था। ऐसे वीर भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है और ये विशेष तरीके से ऐतिहासिक है, फिर चाहे वो सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए या आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए। जेपी नड्डा ने कहा कि हमने अपना समर्पण दिया। लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस हर घर तिरंगा यात्रा को सफल बना रहे हैं। आने वाले 25 साल में हमें इस देश को सर्वोच्च स्थल तक पहुंचाना है। जिस आक्रामकता के साथ मंगल पांडे ने देश के लिए बलिदान दिया था, उसी जोश और उमंग के साथ हम तिरंगा यात्रा को सफल बनाने का कार्य करें। बता दें कि इस वक्त पूरा देश तिरंगे के रंग में रंग चुका है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।